आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन दिया है, नीचे दी गई तालिका में एक कॉलेज के विभिन्न अनुशासनों में विद्यार्थियों के प्रतिशत और लड़कों तथा लड़कियों के अनुपात को दर्शाया गया है, जिसमें कुल विद्यार्थी हमें 2600 दिए हुए हैं। तो स्ट्रीम है यहाँ पर CE, CS, IT, ME, EC और प्रतिशत विद्यार्थी ये दे रखे हैं 20%, 18% और आगे सो ऑन। छात्र का अनुपात दे रखा है 3:2, 4:5, 3:4, 6:5। तो लड़कों और लड़कियों के प्रतिशत में किस अनुशासन में न्यूनतम अंतर है वो हमें निकालना है। और ऑप्शन दिया हुआ है EC, CS, IT और ME। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा कि EC, CS, IT और ME में लड़कों लड़कियों के प्रतिशत में कितना न्यूनतम अंतर निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो हमें 5 दे रखे हैं और यहाँ पर हमें 4 ही दे रखे, तो हम बाय ऑप्शन चलते हैं। यानी कि ऑप्शन में जो जो निकालने की बोला है वो निकालते जाएंगे, जिसमें न्यूनतम अंतर होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले लिखा है EC, तो हम EC के बारे में निकाल लेते हैं। तो EC के बारे में निकाल लेते हैं। EC हमारे पास में कितना है 19%। कुल विद्यार्थी कितने थे 2600, तो निकाल लेते हैं 2600 का 19%। जीरो से हमने जीरो को हटा दिया तो कितना हो गया टोटल हमारे पास में 26 गुणा 19। ये क्या हो गया EC। अब इसमें छात्र किस अनुपात में है, तो 9:10 में है, तो छात्र निकाल लेते हैं। तो ये छात्र लिखेंगे, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, छात्र। क्या अनुपात है 9:10, इसको x मान लेते हैं, तो 9x प्लस 10x, यानी टोटल कितने छात्र हो गए हमारे पास में 19x, जो कि टोटल छात्र हमने कितने निकाले 26 गुणा 19। 19 से हमने 19 को हटा दिया, 19 से हमने 19 को हटा दिया तो कितना बचा, x बराबर 26 बचा। अब उसने पूछा क्या, इनका अंतर पूछा है, तो यहाँ पर ये 9x और 10x इनका अंतर लिख लेते हैं। तो अंतर बराबर आ रहा 10x माइनस 9x, यानी कितने का अंतर आ रहा x, और यही x हमें कितना दे रखा है यहाँ से 26, तो x बराबर 26, यानी पहला अंतर तो आ गया हमारे पास में x बराबर 26 EC के लिए। अब दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है हमें CS, तो CS का निकाल लेते हैं। दूसरा निकाल लेते हैं CS। CS में भी 2600 तो हमारे पास में टोटल विद्यार्थी है, उसका कितना प्रतिशत, तो CS दे रखा है हमें ये 18%, तो 18% निकाल लेते हैं। 2600 का 18%, जीरो से हमने जीरो को हटा दिया तो कितना आया हमारे पास में 26 गुणा 18। अब इसमें छात्र कितने क्या है वो निकाल लेते हैं। तो छात्र का रेशियो हमें CS में दिया है 4:5, यानी कि छात्र निकाल लेते हैं। तो छात्र बराबर 4:5, उसको क्या मान लेते हैं 4x प्लस 5x, क्योंकि हमारे पास में टोटल आ गया ना यहाँ पर, तो ये कितने हो गया 9x। इस 9x की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 26 गुणा 18, तो लिख लेते 26 गुणा 18। 9 से डिवाइड कर लेते 9 दूनी 18, यानी x बराबर कितना आ गया हमारे पास में, x बराबर आ रहा हमारे पास में 52। अब उसने पूछा है अंतर, इन दोनों का अंतर पूछ रहा है ना, वो तो हमने लिख लिया अंतर। न्यूनतम अंतर पूछा है तो अंतर, तो हमारे पास में एक रेशियो था 4:5, दूसरा था 5:5, यानी कि दोनों का अंतर, तो 5x माइनस 4x बराबर कितना आ गया x, और इस x की वैल्यू हमारे पास में क्वेश्चन में कितनी दी है, तो x बराबर 52। ये हमने किसका निकाल लिया CS का। ऐसे आगे हम निकाल लेते हैं तीसरे का। तीसरा ऑप्शन में दे रखा है हमारे पास में IT में है 21%, तो निकाल लेते हैं। IT में 2600 तो टोटल दे रखा, उसका 21% हमने निकाला, 2 जीरो से हमने 2 जीरो हटा दिया तो कितना हुआ, ये हुआ हमारे पास में 26 गुणा 21। अब इसमें छात्र निकाल लेते हैं अलग अलग। तो छात्र का रेशियो क्या दिया हुआ है IT में, ये हमारे पास में IT है, इसमें छात्रों का प्रतिशत दिया है 3:4। तो छात्र दिए हैं 3:4, जिनको मान लेते हैं 3x प्लस 4x, जो कि टोटल हो गए 7x, और इनकी वैल्यू हमारे पास में क्वेश्चन में दी है 26 गुणा 21। क्वेश्चन में नहीं, जो हमने निकाला है इसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से x से कितना आ जाएगा, 7 से हम 21 को डिवाइड कर देंगे 3 बार, यानी कि 3 छंग 18, 3 दूने 6 और 1 7, 3 छंग 18, 3 दूने 6 और 1 7, यानी कि 78। तो यहाँ से कितना आ जाएगा x हमारे पास में 78। तो अंतर कितना आ जाएगा, अंतर आ जाएगा इन दोनों का अंतर, यानी कि अंतर बराबर आ जाएगा 4x माइनस 3x, तो कितना आ जाएगा x, और वही x हमें क्वेश्चन में है कितना दिया है 78, तो x बराबर
78 लिख लेंगे। अब फोर्थ ऑप्शन जो देखते हैं, फोर्थ ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है एमई का, तो एमई 22% है, तो 2600 का 22% निकाल लेते हैं। तो एमई बराबर 2600 का 22% बराबर कितना हो जाएगा, हम यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 26 गुणा 22। अब टोटल छात्र निकाल लेते हैं, तो टोटल छात्र कितने दे रखे उसने 9:10 नहीं 6:5, ये 6:5 दे रखा, तो छात्र निकाल लेते हैं। तो छात्र बराबर दे रखे 6:5, जिसको मान लेते हैं 6x प्लस 5x कितना हो जाएगा टोटल 11x। इस 11x की वैल्यू कितनी दे रखी 26 गुणा 22। 11 से इसको रिमूव कर देते, कितनी बार कटा 2 बार, यानी कि x बराबर कितना आ गया हमारे पास में यहाँ से 52। अब अंतर निकाल लेते हैं, तो अंतर बराबर आएगा, ये अंतर वही 6x और 5x वाला इनका, तो 6x माइनस 5x बराबर अंतर कितना आ गया x, जो कि क्वेश्चन में हमें x बराबर कितना दे रखा है यहाँ से 52, ये दे रखा हमें x बराबर 52। यानी हमने चारों का निकाला और चारों के निकालने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि जो ईसी वालों का था उनका अंतर आ रहा था हमारे पास में कितना, उनका अंतर आ रहा था हमारे पास में ये वाला x बराबर 26। दूसरे वाले हम CS की बात करते हैं, तो CS वालों का अंतर हमारे पास में कितना आ रहा था, वो आ रहा था अंतर हमारे पास में x बराबर 52। थर्ड वाले जो थे IT, उनका अंतर आ रहा था हमारे पास में 78। और जो फोर्थ वाले थे लास्ट वाले ME वाले, उन ME वालों का अंतर हमारे पास में आ रहा था, ये आ रहा था 52, यानी कि x बराबर 52। उसने क्वेश्चन में क्या पूछा, उसने क्वेश्चन में पूछा है कि न्यूनतम अंतर किस अनुशासन में, तो न्यूनतम अंतर हमारा किसमें अनुशासन में है, x बराबर 26 जो है हमारा इन सब में न्यूनतम अनुशासन में, और ये किस ऑप्शन में है, ये है हमारे पास में EC में। तो EC जो होगा हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।